पिछले हफ्ते हमने शिशुओं के देखभाल के बारे में एक वीडियो बनाई थी, जो सर्दियों में उनकी स्किन में प्रॉब्लम हो जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा ज़ुकाम सर्दी खांसी होती रहती है, तो अवॉइड कैसे करें, देखभाल कैसे करें, इसके बारे में था वो वीडियो। वहाँ पूछा था अगर आपको आहार पद्धति के बारे में कोई वीडियो बनानी है तो रेकमेंड करें, तो बहुत सारे लोगों की एडवाइस के बाद हमने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फूड, सर्दियों में कैसा आहार दें या फिर कैसे इंग्रेडिएंट्स को हमें ज़रूरी इंक्लूड करना है ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे, और बहुत सिंपल तरीके से इसे यूज़ कैसे करें वो भी बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स में। मेरा नाम है कविता। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है घी। घी बहुत सारे लोग डरते हैं, सर्दियों में अगर बच्चों को दिया जाए तो खांसी हो जाती है, म्यूकस फॉर्म हो जाता है, तो डेफिनेटली नहीं। आपको ये ध्यान में रखना है कि मॉडरेट क्वांटिटी में ऑफर करें। हम बड़े हैं, अब हम आधा चम्मच भी डाल लें तो चलेगा, बट बच्चों के लिए सिर्फ 1-2 ड्रॉप ही काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और ये उनको मॉइस्चराइज रखने में अंदर से और बाहर से, अगर आप चाहे तो कभी कभार हाथों में रब करके अप्लाई कर सकते हैं। उनकी लिप्स को भी ये अच्छे तरह से देखभाल कर सकती है। तो प्लीज़ घी का उपयोग कभी भी मत बंद करें। हर एक सीज़न में घी मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ करते आइएगा। उनकी दलिया में, उनकी रोटी के ऊपर स्प्रेड करके भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है गुड़। 8 महीने के ऊपर के बच्चे को थोड़े छोटे क्वांटिटी में दीजिएगा। हमने गुड़ के बारे में एक वीडियो बनाया है। 1 साल तक आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। 1 साल के बाद के बच्चों को डेजर्ट हो या मिल्क शेक हो या कुछ भी बना रहे हैं आप मीठा, तो गुड़ को प्लीज़ रिप्लेस कीजिएगा। इस टाइम पे क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, थोड़े मतलब हॉट पोटेंसी है गुड़ में, जो हमारे बॉडी को वार्मथ देता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करेगा, तो मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा, जीर्ण क्रिया जो रहती है, डाइजेशन, वो भी ठीक तरह से हो जाता है। तो इसलिए गुड़ का उपयोग विंटर में बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए गुड़ आप हमारे स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। कोकोनट शुगर, पाम शुगर, ऑर्गेनिक जैगरी, ये तीनों हमारे स्टोर में मिलेंगे आपको। अमेज़ॉन में भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। और गुड़ का उपयोग करके आप थोड़े रेसिपीज़ मैं बता रही हूँ जो हमने अपने ब्लॉग में बनाया है और यूट्यूब चैनल में भी है। totsandmoms.com हमारा ब्लॉग है, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आलमंड एंड जैगरी पाउडर, जैगरी सिरप, रागी डोसा विद जैगरी, पंजीरी जो बहुत ही हेल्दी है, वो सिर्फ प्रेग्नेंट या पोस्टपार्टम ही नहीं, बच्चे भी खा सकते हैं ऐसे स्नैक, तो उसे बना सकते हैं। उड़द दाल लड्डू, उड़द दाल ही बहुत हॉट पोटेंसी वाला ग्रेन है, तो मतलब लेंटिल है, उसके साथ बनाया हुआ लड्डू एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बना था। रेसिपी है एप्पल क्रम्बल, गुड़ का उपयोग करके स्नैक टाइम पे क्या दे बच्चों को, तो ये एक बार ट्राई कीजिएगा। अवन है तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से कम टाइम में बन सकता है। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स। एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है कि ड्राई फ्रूट्स कितने अच्छे होते हैं। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, ये सारे हमारे बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं और स्किन और हेयर केयर के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। तो इसका उपयोग आप बड़े बच्चों को तो एज ए स्नैक दे सकते हैं। मैंने रिसेंटली रील बनाया था ड्राई फ्रूट पराठा का, आप चेक कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट सॉस, ड्राई फ्रूट पाउडर कैसे बनाया जाए, इसका भी रेसिपी है। वॉलनट एंड जैगरी सूप, ये ना खांसी सर्दी है बच्चों को तो बना के दीजिएगा। ये गुजरात और राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनाते हैं, ये अखरोट का सूप जैसे, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसे चेक कीजिएगा। और छोटे बच्चों को कैसे दें ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि वो चबा नहीं सकते, तो ड्राई फ्रूट पाउडर का रेसिपी है, चाहे तो घर में बना सकते हैं, वरना हमारे टॉट्स एंड मॉम्स स्टोर में ड्राई फ्रूट्स पाउडर और नट्स एंड सीड्स पाउडर दोनों हैं, उनको आप परचेज कर सकते हैं। सीड जैसे पम्पकिन सीड, सिसमे सीड, तिल वगैरह ना इस टाइम पे बहुत ही आवश्यक होता है। तिल की लड्डू भी आप बना के बच्चों को दे सकते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है मिलेट्स। मिलेट्स को साउथ इंडिया में सिरिधान्य कहा जाता है। बाजरा, ज्वार, रागी,
फॉक्सटेल मिलेट, इन सबको ज़रूरी उपयोग करें। और बहुत आसानी से आप इसे खिचड़ी में बना सकते हैं, या फिर इनका आटा आप रोटी में उपयोग कर सकते हैं, बाजरे की रोटी। तो आपको पता ही है, जहाँ जहाँ सर्दियाँ होती हैं वहाँ के लोगों को पता रहता है कि क्या खाना होता है। तो हमारे ट्रेडिशनल आहारों को आप प्लीज़ बंद मत कीजिएगा। और मिलेट्स ना अपने हार्ट को अच्छे कंडीशन में रखने के लिए, नर्वस सिस्टम को अच्छे तरह से परफॉर्म करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और ये इन्फेक्शन या इलनेस, सीजनल इलनेसेस जैसे खांसी सर्दी वगैरह को भी दूर रखने में मदद करते हैं। हमारे स्टोर में आप बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए मिलेट की कुकीज़, मिलेट के पैनकेक और मिलेट बेस्ड ड्रिंक्स वगैरह चेक कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए मिलेट सत्तू मावू, स्प्राउटेड रागी पाउडर, ये सब चेक कर सकते हैं ज़रूर, जो डेफिनेटली बहुत ही टेस्टी हैं। और घर में अगर नहीं बना सकते तो ये सारे दलिया बच्चों को दे रहे हैं तो उनको हेल्दी आप रख सकते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है हनी। शहद 1 साल तक बच्चों को नहीं देना है, बट 1 साल के बाद बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत ही हेल्दी रखेगा बच्चों को इस टाइम पे। डेफिनेटली ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैं बता रही हूँ, आयुर्वेद में इनका उल्लेख बहुत होता है और इनका उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पूर्वजों को पता था कि क्या खाना है। हम अगर छोड़ रहे हैं तो हमारा वीडियो आपको याद दिलाएगा कि इन सबको इंक्लूड करना है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें आसानी से मिल जाती हैं। कोई भी जादुई या फॉरेन से मंगाने वाला इंग्रेडिएंट मैं कभी भी नहीं बताऊंगी। तो प्लीज़ हमारे लोकल सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसे स्पाइसेस जो हमारे किचन में मिलते हैं उनका उपयोग करना मत भूलिएगा। तो हम बात कर रहे थे शहद का। बच्चों को आप इसे ना रोटी के साथ स्प्रेड के तरह उपयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चे को ऐसे ही दे सकते हैं, उन्हें डिप की तरह एक बाउल में डाल के दे तो वो डिप करके चूसना पसंद करेंगे। एक एक्टिविटी जैसे बन जाएगी उनको। हाँ, थोड़ा मेसी होगा बट इट्स ओके टू बी मेसी। और सलाद अगर बना रहे हैं कुछ तो उसके ऊपर डाल सकते हैं। कोई भी मिल्क शेक या दलिया कुछ भी बना रहे हैं बच्चों के लिए तो उसमें थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है खारीक या खजूर, डेट्स, जो आयरन रिच है और इसमें इंसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर दोनों हैं। और मेटाबॉलिज्म के लिए, मतलब डाइजेशन, इस टाइम पे ना बॉडी परफॉर्मेंस कम करती है क्योंकि हम एक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं कर पाते। ठंडी का मौसम है, घर में ही सिकुड़ के रहते हैं इतना ज़्यादा कपड़ा पहन के, तो बॉडी को वार्मथ कम मिलती है, अंदर से मेटाबॉलिज्म, ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होता है। हार्ट रिलेटेड कंसर्न्स, रेस्पिरेटरी इलनेसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस टाइम पे। इसीलिए ऐसे खाना आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और खारीक का पाउडर कैसे बनाना है उसका एक रेसिपी मैंने पोस्ट किया है। और हमारे ब्लॉग में, हमारे स्टोर में आप डेट्स पाउडर चेक कर सकते हैं। कोई भी स्वीटनर के अल्टरनेटिव बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। छोटे बच्चों के लिए ना ड्राई डेट्स पाउडर मैजिकल है क्योंकि उन्हें आयरन की आवश्यकता होती है 6 महीने से 1 साल तक। और बाद में भी आप उन्हें मिल्क शेक, डेजर्ट के तौर पे दे सकते हैं। आलमंड एंड डेट्स ड्रिंक है, ये हमारे स्टोर में बहुत ही फेमस ड्रिंक है क्योंकि बादाम और खारीक से स्वीटनेस मिला के बनाया गया है। तो एक सुपर ड्रिंक हो सकती है बच्चों के लिए। अगला है आंवला या गूसबेरी। आपको पता है बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिकेशन में इसका उपयोग होता है। तो आंवला एक सीजनल इंग्रेडिएंट है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में, सर्दी खांसी कम करने में बहुत ही मदद करता है। रेकमेंड किया जाता है कि छोटे बच्चे को आंवले के पाउडर और शहद को दोनों को मिक्स करके दिन में 1 बार तो दें ताकि अच्छा रहे, उन्हें टेस्टी भी रहता है तो वो खा लेंगे। और लेमन राइस जैसे हम बनाते हैं साउथ इंडिया में, चित्रान्ना कहा जाता है, उसमें थोड़ा ग्रेट करके डाल सकते हैं आप। या खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं। कोई सब्जी में एक सिर्फ आधा सा कभी कभार डाल देंगे तो भी चलेगा। और जैम जैसे भी बना सकते हैं। बच्चे अगर समझ सकते हैं तो उनके हाथ में दे दीजिए। बड़े बच्चे को नमक के साथ डिप करके खाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, थोड़ा सोअर रॉ जैसा टेक्सचर रहता है बट यही अच्छा तरीका है। किसी और चीज़ में डाल के खाने से बेहतर है कि उसको हम डायरेक्टली खाएं। और टर्मरिक या हल्दी,
हल्दी तो नॉर्थ इंडिया में जाए या साउथ इंडिया में जाए, ट्रेडिशनल आहारों में इसका उपयोग इतना ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था इसकी बेनिफिट्स। ये हमारे रेस्पिरेटरी इलनेसेस जैसे वीजिंग, खांसी, इससे हमें प्रोटेक्ट करता है। और जॉइंट के इश्यूज़ हैं कोई तो उसमें भी, मसल इश्यूज़ तो बहुत मददगारी है इस टाइम पे। और मतलब हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो हल्दी डाल सकते हैं, खिचड़ी में हल्दी डाल सकते हैं। और हमारा बेस्ट सेलर ड्राई फ्रूट्स पाउडर जो है, इसमें भी हमने हल्दी का उपयोग किया है क्योंकि ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है। और अगर आप सांबर रसम बनाते हैं तो आपको पता रहेगा थोड़ा बहुत वहाँ पे हल्दी और गुड़ का उपयोग होता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इस टाइम पे बहुत अच्छे माने जाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अभी मेथी हो गया, पालक हो गया, या फिर बहुत सारे ग्रीन लीफी सीजनल वेजिटेबल्स आते हैं जो कैलोरीज में कम होते हैं बट न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। इस टाइम पे जो आवश्यक होता है वो सारे एसेंशियल विटामिन्स इससे हमें मिल सकते हैं। तो मेथी का पराठा एक रेसिपी है जो मैंने शेयर किया है। शिशुओं के लिए आप स्पिनच प्यूरी, स्पिनच सूप जैसे कोई भी, मतलब स्पिनच के अल्टरनेटिव कोई भी हरे सब्जी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल से रेसिपीज़ का आप फॉलो करेंगे तो आसान हो जाएगा। मैं रेसिपीज़ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सोच में ना पड़ जाएं इसका उपयोग कैसे करें। और आखिरकार सिट्रस फ्रूट्स, हमारे लोग ना बहुत डरते हैं कि सर्दी में या केला या फिर ये मौसम्बी या ऑरेंज दें तो सर्दी खांसी हो जाती है, कोल्ड है। ये सारे फ्रिज में रख के अगर देंगे तो गलत बात है। फ्रेश आप ला रहे हैं, वहाँ पे भी कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा होना चाहिए। तो वो बहुत ही हेल्दी होंगे बच्चे को। विटामिन सी होती है, प्रकृति माँ को पता है कि किस सीज़न में आवश्यक है हमारे लिए क्या क्या, तो उसके हिसाब से ही उगते हैं ये चीज़ें, इसीलिए इन्हें कहा जाता है सीजनल फ्रूट्स। तो इनका बहिष्कार मत कीजिएगा प्लीज़। बच्चों को छोटी क्वांटिटी में हर एक फ्रूट जो आता है, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स और सारे फ्रूट्स जैसे बेरीज वगैरह, आप उन्हें दे सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे मैं पहले बता रही थी बहुत ही सिंपल से हैं, आसानी से मिल सकते हैं, तो ज़रूर उपयोग कीजिएगा और विंटर में प्रोटेक्ट कीजिएगा बच्चों को। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस, टिप्स ऐसे आपको मिलते रहेंगे। और हमारे टॉट्स एंड मॉम्स फूड स्टोर को चेक करना मत भूलिएगा। जैसे ऑलरेडी मैं बता रही हूँ प्रोडक्ट्स हमारे क्या क्या हैं, तो वहाँ पे USDA सर्टिफाइड, कोई भी केमिकल का उपयोग ना करते हुए हम बनाते हैं। 7 इयर्स से ये ब्रांड में चला रही हूँ। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ काम कर रहे हैं। हाइजीनिक कंडीशन में, सर्टिफाइड सिचुएशन में हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह पे। तो धन्यवाद। कोई क्वेरी है तो बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय। फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।